डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वो 10th के एक चैप्टर एपी से लिया मैंने। एपी जो है, एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी किस चीज़ को बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि गैप बिटवीन द टर्म सेम रहे। कॉमन डिफरेंस जो हम डिनोट करते हैं डी से, और उसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं फिक्स्ड डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी, डेसिमल भी, और रेशनल नंबर भी, इरेशनल भी। यानी कि इन शॉर्ट ये कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस रियल नंबर भी होगी। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने टू डिजिट नंबर्स ऐसे, हाउ मेनी का मतलब है हमें एन ढूंढना है, कितने नंबर्स है ऐसे जिनको 3 से डिवाइड होता है, मगर टू डिजिट नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए टू डिजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और इनका एंड कहाँ तक होता है। और पहले हमें ए बी क्रिएट करनी है, उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि कितने टू डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जिनको 3 से डिवाइड होता है। तो हम पहले बना लेंगे यहाँ ए पी जो बना लेगी, ए पी फॉर्म्स टू डिजिट की बात हम कर रहे हैं। तो पहली बात, टू डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से। क्या 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 11 भी नहीं आता है। तो हमारी ए पी जो यहाँ शुरू होगी वो 12 से होगी शुरू। फिर 3 की बात हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी की, तो नेक्स्ट आएगा 15, फिर 18। फिर लास्ट से, जब लास्ट एंड से हम आएंगे तो टू डिजिट नंबर्स का एंड होता है 99 पर, और 99 ऐसा नंबर है जिसको होता है 3 से डिवाइड। तो ये जो लास्ट नंबर है इसको हम ए पी के अंदर से, ए पी के अंदर लेते हैं ए एन, यानी इसको हम ए एन यानी nth टर्म या लास्ट टर्म ऑफ दिस ए पी कहलाएंगे। यानी कि ए एन बन गया है 99। मगर जब हम ए एन लेते हैं, ए एन कहते हैं जनरल टर्म ऑफ ए पी को, ए एन बन गया 99। ए एन जो होता है ये होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। तो इसका मतलब ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमें लेना है 99 के बराबर। जब हम यहाँ ए पी की ओर नजर डालेंगे, ए वन का मतलब है फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी, फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी जो है वो 12 है। तो ए वन का वैल्यू हम लेंगे 12, और एन हमें ढूंढना है क्योंकि क्वेश्चन हमें मांग रहा है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब है हमें एन को ढूंढना है, एन का वैल्यू क्या आएगा, यानी एन कितनी टर्म्स होंगी यहाँ इस ए पी के अंदर जिनका सम क्या बनेगा आगे, सम आगे जाके हम देखेंगे। मगर यहाँ पर हमें देखना है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनको, ये टू डिजिट की बात हम कर रहे हैं, जिनको 3 से डिवाइड होता है, यानी कि टू डिजिट नंबर्स की तादाद, यानी काउंटिंग में हमें बताना है, जैसे 1 2 करके कितने आएंगे ये, तो वही हमें ढूंढना है। डी कॉमन डिफरेंस, जो कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 की बात कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 3 रहेगा इक्वल्स टू 99। फिर n माइनस वन इंटू 3 यहाँ ये रखना है। ये जो 12 है, 12 को हम इस तरफ लेंगे, जब इस तरफ लेंगे ये प्लस 12 यहाँ से ट्रांसपोज हो के माइनस 12 बनेगा। तो n माइनस वन इंटू 3 ऐसे ही रहेगा। 99 में जब 12 काटेंगे तो हम जानते हैं वहाँ 87 रहेगा, यानी कि 87। कैसे, 9 में 2 काटेंगे तो 7 रहेगा, 9 में 1 काटेंगे तो 8 रहेगा। फिर हम जानते हैं ये जो 87 है इसको हमें 3 में लाना है ताकि यहाँ का ये 3 कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें टेबल स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर हम 29 इंटू 3 लिखेंगे, डेफिनेटली 87 के बराबर आता है। 3 9 होता है 27, 2 तो कैरी चाहेगा, 3 2 6 और 2 मिला के 8 बनेंगे, तो ये 87 आ गया। इस तरीके से हम यहाँ का 3 और वहाँ का 3 काटेंगे, तो n माइनस वन जो है ये आ गया है 29। तो n आएगा 29 प्लस 1, दैट इज n का वैल्यू जो बनेगा 30 बनेगा। तो इसका मतलब 32 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे विच इम्प्लाइज दैट 32 डिजिट नंबर्स ऐसे होंगे, 32 डिजिट नंबर्स और डिविजिबल बाय 3। यानी 30 का मतलब इन काउंट करके, जैसे 1 2 3 4 ऐसे 99 पर पहुंचेंगे तो 30 काउंटिंग में आएंगे ऐसे टू डिजिट नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड होता है। तो ये बात यहाँ आया होती है, ये हम एक तरीके से समझेंगे कि ये एपी की एक एप्लीकेशन है।
तो अगर हम उस तरीके से देखेंगे गिन के, अगर हम नंबर्स लिख डालेंगे 10 से लेकर 99 तक, तो हमें कितना टाइम लगेगा इसको काउंट करने में। तो यहाँ पर ये मालूम पड़ता है कि एपी की इम्पोर्टेंस कितनी है। विदाउट एनी काउंटिंग हम इजीली कहते हैं कि 30 नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट के जिनको 3 से डिवाइड होता है। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे।